गोदा, जहां पर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा के शेरों, सरगोदा की शेरनियों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, नवाज शरीफ को मानने वालों, नवाज शरीफ का साथ देने वालों, सरगोदा को मरियम नवाज का सलाम, सरगोदा को नवाज शरीफ का सलाम। मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और यहाँ ये स्पेशल मेरा भाई बैठा है, माजूर है, अल्लाह ताला इसको शिफा दे, नवाज शरीफ का झंडा पकड़ के बैठा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। और वो सोशल मीडिया टीम बैठी है, सरगोदा के सोशल मीडिया के शेर बैठे, आप सबको शाबाश। और यहाँ पिंडाल में मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। तो सरगोदा वालों सुन लो, नवाज शरीफ भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाल्लाह सरगोदा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सरगोदा वालों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि सरगोदा न सिर्फ नवाज शरीफ का चाहने वाला है, बल्कि ये जो बैनर्स, प्लेकार्ड्स और ये जो इंसाफ का तराजू आज सरगोदा ने उठाया हुआ है, उससे मुझे पता चल गया सरगोदा सब जानता है। मैं तो आपके पास आज पाकिस्तान और नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था सरगोदा पहले ही सब कुछ जानता है। सरगोदा वालों, आज मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। जो बात आज मैं आपको बताना चाहती हूं वो बहुत गौर से सुनने की है। वादा करो सुनोगे ना? हम जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। और वो साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा, सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। नवाज शरीफ आपकी कुव्वत से आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो सरगोदा वालों सुन लो, जनरल फैज हमीद ने कहा
नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। में उसका धरना नाकाम हो गया, फिर उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो फिर उसने दूसरा तरीका सोचा। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है। चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि मैं आप सबका यहाँ आने पर आज शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, उसी तरह नवाज शरीफ ने भी सरगोदा का साथ नहीं छोड़ा है। सरगोदा को पहले ही सब कुछ पता है। मियाँ नवाज शरीफ के बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। 5 के टोले ने पाकिस्तान के हालात ख़राब किए, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में इनका ही हाथ है। नाअहल हुए वे 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था। चोर चोर करते हुए इकामा पर बाहर निकालकर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकालकर फेंक दिया। बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। कि वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है। ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किए और दीदा दलेरी से किए। वो अरबों रुपया उसने फिर दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में मुंतकिल किया। और ये मैं ये बता दूं कि ये जो ऑडियो आज आई थी 2-4 दिन पहले, वो सुनी थी ना परवेज इलाही साहब की? जरा ऑडियो चलाएं। ये ना ऑडियो लीक सामने आ गई है। ये सुन लें। ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही की अपने वकील से गुफ्तगू सुनी जा सकती है। साहब में चौधरी परवेज इलाही की अपने वकील से गुफ्तगू सुनी जा सकती है। साहब जी जी लुभाना जे केस। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज जाएंगे आज, फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। ठीक है जी, बड़ा दबांगे। हाँ नहीं है जानना के पास लगवाना है। हाँ लेकिन फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, अब फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर ले, काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। गोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? देखो यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने वो लाहौर में CCPO की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी। वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को जो इमरान खान का आदमी था उसको वापस लाके लगा दिया। और वो केस सुनते और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम।
और उसके बाद वो केस सुनते सुनते अचानक इलेक्शन पर पहुंच गए। अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई। सरगोदा के शेर कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 बंदे बैठे हुए ने। फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? अब इन ऑडियो लीक्स के बाद भी इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा यह ज्यादती हो रही है और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। बाकी इदारों ने तो इस मकरूह किरदार को, जिसका नाम घड़ी चोर इमरान खान है, बाकी इदारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा? मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? घड़ी चोर का क्या नाम लूं, मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। ना था अजली अब्दी फितना था, लेकिन सरगोदा वालों फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या इजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? इन लोगों से पूछा जाए कि इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को यह नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूं, जवाब दो। कौन सी चीज है जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई? रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। इसको सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस्से आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियां बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे।
तुम्हें और फिर और सुन लो, वो जरा लगाएं ये, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, परवेज इलाही, जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली एस्टैब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। और जिसको सदर बनाया ना अपने पार्टी का, परवेज इलाही को, उसने पूरी जिंदगी, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और तुम कहते हो ये महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। एक दफा तो सच बोल के देखो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? और बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है और डाकू से रंगा पड़ा है। और अदालत कहती है 2 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 5 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 10 बजे पेश हो जाओ, वो नहीं जाता। और फिर अदालत गया तो जमानत मिली, तो ऐसा लगा जजों को जमानत मिली है, इसको जमानत नहीं मिली। लगा जजों को रिहा करके